दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये जो मशीन देख रहे हैं, ये आपका कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होने वाला है। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या हाई फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और इसको एक्चुअली एटलस कोको का नाम है पोकर वाइब्रेटर। ठीक है, तो ये हमारा वाइब्रेटर का मशीन है, ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। ठीक है, और यहाँ देखिए टॉप लगाया हुआ है, इसको चालू करेंगे और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 40 mm डाया का नीडल है। नीडल ये 40 mm डाया का, और इसको हम लोग चालू कर रहे हैं। ये चालू नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं चालू हो रहा है और इसमें क्या फॉल्ट है, फिर पूरा वीडियो में आपको चेक करके देखेंगे और आपको बताएंगे। देखिए हम लोग स्विच अभी ऑन करेंगे इसका। ये देखिए ऑन हो गया। इसका आवाज़ भी आपको आ रहा होगा, यहाँ से देखिए आपको तो मोटर भी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ नीडल में देखिए स्विच दबा रहे हैं। ये देखिए ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, नीडल चल नहीं रहा है। ये तो वाइब्रेट होगा, सप्लाई आएगा तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेट है, तो वाइब्रेट होना चाहिए, तो मैकेनिकल नीडल नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेट होने वाला नीडल है। ठीक है ना, और इसको ये क्यों नहीं हो रहा है अभी आपको एक एक करके चेक करेंगे। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये इसका सॉकेट है, जहाँ से हमारा जो नीडल है जहाँ कनेक्ट होता है। ये देख रहे होंगे 4 सॉकेट है, ये एक हमारा लगा हुआ है। अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग चलाएंगे। चला के मल्टीमीटर में पहले इसका सॉकेट में चेक कर लेंगे। 3 फेस 40 to 50 वोल्ट का अंदर में आना चाहिए वोल्टेज सॉकेट में, और वो रनिंग में भी 42 वोल्ट में चलता है। और यहाँ पे आपको 40 से लेके 50 वोल्ट एसी आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए, तभी आप समझ जाएंगे कि हमारा ये जो कन्वर्टर है यहाँ पे ठीक है, सप्लाई मिल रहा है। आगे का हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए अभी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ मल्टीमीटर लगाएं, दोनों फेज में अभी फ़िलहाल लगाएं। ये 3 फेज का है। ठीक है, 3 फेज। यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर में हमारा वोल्टेज शो कर रहा है। देखिए 46 वोल्ट एसी। ठीक है, ये 2 फेज हो गया। अभी तीसरा में चेक करेंगे उधर। देखिए दोस्तों, तीसरा वाला भी चेक करेंगे। यहाँ देखिए 48 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा ये कन्वर्टर जो है, ये कन्वर्टर ठीक है। यहाँ पे सॉकेट में हमारा सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, ये नीडल का स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ पे इसका प्लग है। पहले प्लग का पास से हम लोग चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, इधर स्विच हम लोग ऑन किए, अभी यह प्लग में चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर में। देखिए ये दोनों लीड को लगाएं। ये देखिए हमारा मल्टीमीटर शो हो रहा है। ये देखिए, मतलब ये 2 पॉइंट जो है हमारा सही है। अभी दूसरा पॉइंट में देखेंगे, तीसरा वाला। ये देखिए इधर लगाएं, यहाँ पे 0 वैल्यू आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा सही नहीं है। अभी हम लोग आगे ये जो स्विच है, ये स्विच को खोलेंगे। अभी स्विच से लेके आगे का चेक करेंगे। देखिए ये जो स्विच का चारों नॉट हम लोग खोलेंगे, ये कवर देखिए। आपने मैकेनिकल ऑपरेट नीडल बनाया होगा, ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेट नीडल है, ये आपको दिखा रहे हैं। और इसका जो कन्वर्टर है फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं इसको। और इसका कन्वर्टर का बारे में एक हम लोग अलग सा एक वीडियो में बनाऊंगा, पूरा खोल के पार्ट इसका अंदर में क्या है और कैसे काम करता है। और इनपुट वोल्टेज हम लोग 440 देते हैं, आउटपुट में हम लोग को सॉकेट में 40 से लेके 50 वोल्ट मिलता है। वो कैसे होता है, उसका क्या है पूरा डिटेल्स, उसका बारे में भी अगले हम लोग वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हम लोग चारों नट इसका खोल दिए, अभी ये कवर खोलेंगे। देखिए ये देख रहे हैं, ये स्विच एक नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच है, 3 इनपुट और 3 आउटपुट। ठीक है, यहाँ आगे से आपका मोटर का पास से फ्रीक्वेंसी जो कन्वर्टर है, वहाँ से आपका
3 तार डायरेक्ट स्विच में आया 3 फेस, और यहाँ पे आउटपुट हो गया आपका नीडल को चला गया 3 तार। इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी कंटिन्यूटी ले लेंगे स्विच का। दोस्तों हम लोग अभी ये प्लग है, दिख रहा है आपको, प्लग से हमारा प्लग का पास से स्विच को जा रहा है RYB। अभी ये तीनों का कंटिन्यूटी ले लेंगे। देखिए, ये देखिए इधर मल्टीमीटर में देखिए, ये देख रहे बज रहा है, ये दूसरा भी देखिए। अभी ये जो देख रहे हैं आप प्लग है, और यहाँ पे जो मल्टीमीटर का ब्लैक तार लगा है वो प्लग से जाके वो स्विच में लगा है। अभी वहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी ले लेंगे हम लोग। देखिए, ये देखिए, ये देखिए मल्टीमीटर बज रहा है, कंटिन्यूटी मिल रहा है। दूसरा का लेंगे, देखिए, ये देखिए, ये दूसरा हो गया, इसका भी मिल रहा है। तीसरा ले लेंगे, ये देखिए तीसरा हो गया, इसका ले लेंगे। मतलब ये क्या है, हमारा प्लग से लेके स्विच तक केबल ओके है। अभी केबल का आगे, ठीक है, यहाँ पे जो स्विच है, स्विच का आगे हम लोग चेक करेंगे। ये आपका स्विच है, और ये स्विच ऑन होगा तो इधर सप्लाई आएगा, ठीक है। और ये सप्लाई, अब ये स्विच का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। फिर ये जो मोटर है, जो आपका वाइब्रेटर है नीडल, उसका कोयल का कंटिन्यूटी भी चेक कर लेंगे। देखिए, ये देखिए स्विच, देखिए दोस्तों हम लोग स्विच ऑन किए, ये देखिए कंटिन्यूटी मिल रहा है। दूसरा वाला देखिए, ये देखिए कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, ये मल्टीमीटर बज नहीं रहा है, ठीक है। ये देखिए तीसरा वाला, देखिए ये मल्टीमीटर बज रहा है, देखिए आवाज़ कर रहा होगा दोस्तों। देखिए तीसरा वाला हम लोग ले रहे हैं, ये देखिए, ये थोड़ा मल्टीमीटर में हमारा प्रॉब्लम था, ये वैल्यू नहीं आ रहा था। अभी आवाज़ तो आ रहा है कंटिन्यूटी का, आप समझ गए होंगे। अभी दोबारा दिखा देता हूँ, बीच वाला दिखता हूँ, ये देखिए बीच वाला, यहाँ पे देखिए 0 है, कोई वैल्यू नहीं, कंटिन्यूटी भी नहीं बज रहा है। तीसरा वाला दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, कंटिन्यूटी बज रहा है, ये हमारा ओके है। मतलब ये स्विच से हमारा जो है एक फेस नहीं निकाल रहा है, ठीक है। बीच वाला जो है वो कंटिन्यूटी नहीं है। अभी इसका कोयल भी देख लेते हैं, फिर भी हम लोग एक बार कोयल भी चेक करते हैं। देखिए ये कोयल का तीनों है, ये देखिए दोनों में रखें, यहाँ पे कंटिन्यूटी बज रहा है, कोयल ओके है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये भी देखिए, ये भी ओके है। तीसरा भी देखते हैं, ये भी देखिए, ये भी हमारा कंटिन्यूटी ओके है। इसका मतलब ये है हमारा स्विच में बीच वाला पॉइंट ख़राब है। अभी स्विच को हम लोग चेंज करेंगे और दूसरा स्विच लगा के इसको नीडल चालू करके आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, नीडल भी हमारा बहुत गर्म हुआ है, क्योंकि एक फेज नहीं मिल रहा है, 2 फेज में चल रहा है, वो तो गर्म होगा ही। तो वो गर्म हुआ था। अगर आपका ऐसे प्रॉब्लम आता है, नीडल गर्म हो रहा है या वाइब्रेट नहीं हो रहा है, पहले आप सप्लाई चेक कीजिए, उसका बाद में नीडल खोलिए। और नीडल का ये अभी करके दिखाते हैं। अगर हमारा चालू हो गया, आगे का नीडल अगर सही रहा मैकेनिकली, वहाँ पे जो आपका बेरिंग है, शेफ्ट है, वो सब अभी दिखाए नहीं हम लोग। अगर इधर से सॉल्व हो गया तो ये वीडियो हमारा यहीं हम लोग एंड कर देंगे। जब भी फिर नीडल का प्रॉब्लम आएगा, सप्लाई ठीक रहेगा, नीडल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है, शेफ्ट जाम हो गया, बेरिंग ख़राब हो गया, वो वीडियो भी हम लोग अलग से आपको करके दिखा देंगे। स्विच को अभी खोल ले रहे हैं, कनेक्शन खोल दिया। ये देखिए स्विच को दिखा देते हैं आपको। देखिए ये देखिए इसी तरह का स्विच है, ये देखिए। खोल दे रहे हैं इसको, ये देखिए निकल गया मेरा। देखिए स्विच पूरा आपको दिखा देते हैं इसको घुमा के। दोस्तों ये नया स्विच लाए, देखिए पैकेट नहीं है। हम लोग अभी ये नया स्विच लेके आए, प्लास्टिक का अंदर है, इसको अभी लगाएंगे। तो देखिए स्विच बिठा दिए, ये नया वाला।
दोस्तों ये टाइप का वीडियो आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा और वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। अभी कनेक्शन कर दे रहे हैं दोस्तों स्विच को। देखिए दोस्तों हमारा कनेक्शन हो गया, स्विच भी चेंज कर दिए। अभी हम लोग नीडल जो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेटर है उसको हम लोग चलाएं अभी, और उसका टॉप भी लगा दिए। यहाँ देखिए अभी वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए ये देखिए वोल्टेज चेक कर रहे हैं इनपुट। ये देखिए 47 वोल्टेज दिखा रहा है। दूसरा में चेक करेंगे, ये देखिए 47 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसको स्विच चेंज कर दिए। अभी स्विच चलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे वाइब्रेटर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों स्विच चालू किए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ये वाइब्रेटर अभी चालू हो गया। नीडल देख रहे हैं, ये देखिए चालू हो गया। देखिए ये देखिए स्विच, ये बंद करेंगे, अभी बंद करो। ये देखिए बंद किए, ये बंद हो गया। फिर से चालू करते हैं, ये देखिए ये चालू हो रहा है। अभी दोस्तों आप देख लिए होंगे, आप नीडल बनाना सीख भी गए होंगे। ये वीडियो पे छोटा सा ही फॉल्ट था, स्विच ख़राब था। आप पहले जैसे जैसे हम लोग चेक किए सप्लाई, वैसे आप चेक कीजिए। कभी कभी इलेक्ट्रिशियन और जो आपका मैकेनिक रहता है उन लोगों को डाउट रहता है। ठीक है, और ये जो 3 तार इनपुट है, 3 तार आउटपुट है, ये आपका AC वोल्ट 42-50 वोल्ट तक आना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका प्लस माइनस 2 वोल्ट 3 वोल्ट टॉलरेंस आएगा। ठीक है, और पहले देख लिए आप स्विच हम लोग नया लगाए, वाइब्रेटर हमारा चालू हो गया। आप ऐसे करके आप आपका साइट पे नीडल रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए।